तुला राशि को इस साल खुद पर फोकस करना है। वो कैसे होगा? वो पहुंचते हैं धीमे धीमे प्लैनेट्स की गतियों को जानते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की, क्योंकि शनि तुला राशि के लिए काफी इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। जो भी अच्छे बुरे योग बनते हैं, खासतौर पे जो अच्छे योग बनते हैं तुला राशि के लिए, वो सारे के सारे शनि के द्वारा ही बनते हैं। साल की शुरुआत में शनि आपकी कुंडली के 5वें घर में स्थित रहेंगे और उसके बाद वो आपकी कुंडली के 6ठे घर में चले जाएंगे। ना सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि 5वें घर में होने के बावजूद भी शनि तुला राशि को इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देते जितना कि किसी दूसरी राशि को क्रिएट करके दे सकते हैं। क्यों? भाई, एक तो शनि योग कारक है, दूसरी बात वो अपने मूल त्रिकोण में है। तो आपके लिए तो शनि खासे स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए आपको नुकसान करके नहीं देते। हालांकि इसकी वजह से होता यह है कि आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाता है और हर चीज को लेकर आप पहले से कहीं ज्यादा लॉजिकल हो जाते हो। यानी अगर शनि आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हो, तीसरे में गोचर कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप फिर भी थोड़े इमोशनल हो चीजों को लेकर और हर बात पे इमोशनली रिस्पॉन्ड करो, जो कि आपने शनि के मकर राशि में रहते हुए किया भी होगा। लेकिन क्योंकि अब वो कुंभ राशि में है, कुंभ राशि के भी आखिरी स्पेसेस में है, इसीलिए वी बिकम अ लॉट मोर रीजनेबल विद व्हाटएवर वी आर डूइंग। हर जगह रीजन लॉजिक लगाना ये सब हम लोग शुरू कर देते हैं और हमारे लॉजिक सरप्राइजिंगली काफी सटीक होने शुरू हो जाते हैं दूसरों के मुकाबले या फिर हमारे खुद के मुकाबले ही। ऑफ कोर्स आवर पास्ट सेल्फ, तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब जब शनि आपके 6ठे घर में गोचर करेंगे तो भी आपके लिए नुकसान वाली बात नहीं है। वजह यह है कि कोई एक मैलेफिक ग्रह अगर 6ठे घर में, जो कि एक मैलेफिक पोजीशन है, वहां गोचर कर रहा होता है तो वो इतना भी बुरा नहीं होता है। इट्स अ मैनेजेबल पोजीशन। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? जैसे ही शनि आपके 6ठे घर में गोचर करेंगे, सबसे पहले तो वो राहु के साथ एक युति बनाएंगे। उस कारण से आपके जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग होने वाला है समवेयर इन मार्च और अप्रैल। बहुत लंबे समय से कोई भी चीज अटकी हुई हो, अगर मान लीजिए इफ यू आर 40 समथिंग एंड यू वांटेड टू गेट मैरिड, नहीं हो रहा था, इट विल हैपन। बहुत लंबे समय से आप बच्चा चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, इट विल हैपन नाउ। हालांकि पहले यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ अदर चिल्ड्रन, आपको दूसरे बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा या फिर बच्चा गोद लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके जीवन में कुछ बेहतर होगा। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो बहुत लंबे टाइम से कुछ अटका हुआ था, आपको नया घर लेना था, नई गाड़ी लेनी थी, यू नेम इट, तो सारी चीजें आपके साथ मार्च अप्रैल के समय पर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही शनि अकेले यहाँ पर गोचर करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आपके स्वयं के अंदर एक जागृति होगी और इस जागृति की वजह से आप अपने जीवन में जो भी काम है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका घर हो, आप स्लोली और मेथोडिकली उसको ठीक करना शुरू कर दोगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा था, परिवार में कोई मनमुटाव था, तो पहले आप बात नहीं कर रहे थे या उनके साथ एंगेज नहीं करना चाहते थे, नाउ यू लाइक स्लोली, आराम आराम से और बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ आप उन चीजों को, उन रिश्तों को ठीक करना शुरू कर दोगे। इसके साथ साथ ही वर्क प्लेस पे कहीं आपको कुछ उलझन महसूस हो रही थी, कहीं डेडलॉक आ रहा था, यू आर बैंगिंग हेड्स विद अदर पीपल, आपको लग रहा था कि भाई ये प्लेस मेरे लिए बड़ा टॉक्सिक सा हो गया है, बट नाउ यू रियलाइज कि यू नो व्हाट, मैं इस सिचुएशन को अपने लिए एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप लोग जाएंगे एंड यू विल स्लोली एंड मेथोडिकली स्टार्ट अनरैपिंग दिस एंटायर सिचुएशन। तो यूं मान लीजिए कि आपके पास एक गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट की जो पैकेजिंग है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस बार आपने धीमे धीमे आराम आराम से गिफ्ट को उस कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही अनरैप करना शुरू किया और उसके बाद जो निकल कर आया, दैट वाज रियली अमेजिंग। और इस बार दिवाली बोनस में आपको कोई मग नहीं मिला, थैंक गॉड। राइट, एवरीबडी हेट्स रिसीविंग मग्स इन दिवाली गिफ्ट्स, बट या थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। तो जो भी काम करना है स्लोली और मेथोडिकली करना है। आपका कोई भी जिंदगी में काम रहा हो, कोई भी इशू रहा हो जिसको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे, वो सारे के सारे इश्यूज को आप अब हैंडल करना अच्छे से शुरू कर दोगे। इसके साथ साथ ही जिंदगी में आप नए एक्सपीरियंसेस लेना शुरू कर दोगे। आप लोगों से बातचीत करना शुरू कर दोगे जिनसे पहले नहीं करते थे या जिनके साथ आप कभी भी टच में आने की सोचते ही नहीं थे, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। ऐसे सारे लोग होंगे जिनको आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये भी मुझसे बात करेंगे क्या, ये भी मेरे सर्कल में हो सकते हैं क्या, उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। आप ऐसे काम करना शुरू कर दोगे जो आपने पहले कभी किए ही नहीं थे, या फिर आप ऐसी सिचुएशंस में खुद को डालना शुरू कर दोगे जैसा आपने कभी डाला ही नहीं था सिचुएशन को।
है ना, अपने आप को कभी वहां पे। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी। नए गैजेट्स, नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग, नई बातचीत, ये सब आपके साथ बहुत होने वाला है। बिकॉज यू विल बिकम अ लॉट मोर ओपन टू द वर्ल्ड। तो दुनिया को अब दिल खोल कर आप भोगना चाहते हो, और दुनिया के साथ अब दिल खोल कर मिलना चाहते हो। अब आप डरना नहीं चाहते, अब आप घबराना नहीं चाहते हो। तो शनि इन चीजों में तो आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। राइट, वहां से आपको पूरा पूरा एक स्पेस दे देगा। सो फॉर इंस्टेंस, आप यूजुअली अपनी मेड से बिल्कुल आपका इंटरेक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, आए घर में काम किया और चली गई, एंड जस्ट वन डे यू जस्ट टॉक विद हर, आप उसके साथ बैठे और कुछ बातचीत हुई और उन्होंने बताया आपको कि भाई फलाने जगह पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, एंड बहुत माना हुआ मंदिर है, और आपने जैसे ही वो बात सुनी, बस आपके मन में भी एक जागृति हो गई कि भाई मुझे भी वहां जाना है, या मुझे भी इनसे बात करनी है। और आप चले गए उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उस मंदिर में माथा टेकने के लिए। और बस एक बार जब आप वहां गए, बस उसके बाद चीजें होती चली गई, एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर फॉर यू। आप अलग अलग लोगों से मिलने लगे, आप अलग अलग लोगों के टच में आने लगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इस तरह की चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकती है, महिलाओं के थ्रू बहुत ज्यादा होंगी इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में। एंड स्पेशली अगर वो आपकी सबॉर्डिनेट्स हैं, तो मान लीजिए आपकी जूनियर है, या आपके घर में कोई भी काम कर रही हैं, ऐसी औरतों के थ्रू आपको बहुत कुछ नया सीखने जानने को मिलेगा। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि कितनी सारी चीजें थी जो आपकी आंखों से मिस हो गई। और उसके साथ साथ ही आपसे भी ओहदे में जो ऊंचे हैं, उनके साथ भी आपका मेलजोल बढ़ेगा, उनके साथ भी आपका बातचीत बढ़ेगी। और खास तौर पे ऐसे व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, राइट, जिनकी जागृति बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों से बहुत टच में आने का मन करेगा। और आप बस नेचुरली ही उनकी बातों को सुनते चले जाओगे, उन्हें देखते ही चले जाओगे। आपका मन बस उनकी तरफ ऐसा अट्रैक्ट होगा कि अपने आप को पीछे खींचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि है तो आखिर शनि ही, तो चाहे कितना भी आपके लिए अच्छा कर रहा हो, है तो शनिदेव ही। इसीलिए शनिदेव हमेशा कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही आते हैं। तो जब भी वो कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा बेटा, वहां पे उन्होंने एक छोटा सा एस्टेरिस्क लगाया हुआ होता है और कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई क्या है, और इसका बहुत ख्याल रखना आप लोगों को जरूरी है। ओके, तो आपको समय की इज्जत करनी है। कितना समय कहाँ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उसकी इज्जत करनी है। मान लीजिए किसी बाबा जी से मिले, आपका तो बड़ा मन करेगा कि भाई उन्हें सुनते ही रहे, सुनते